नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एक और चीज़ होती है साढ़े साथी, जिससे लोग बहुत डरते हैं। यस यस और मैं बिल्कुल जब सही। रिसर्च कर रहा था इस एपिसोड के लिए, मुझे लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, 90% ऑफ द टाइम साढ़े साथी साढ़े साथी साढ़े साथी यही चीज़ें आ रही थी। यस। ये क्या होता है एग्जैक्टली, और इससे बचे कैसे? साढ़े साथी होता क्या है? इट इज़ अ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। हम्म। हर प्लेनेट की एक स्पीड होती है जिस स्पीड से वो इधर से उधर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी की एक स्पीड है कि वो पूरा चक्कर राइट। 365 डेज में लगा लेगी। बृहस्पति यानी जुपिटर की स्पीड है वो 12 साल में सूर्य का एक चक्कर लगा लेगा। दैट इस सेम पैटर्न में जो शनि होता है उसकी स्पीड होती है कि वो 29 ईयर्स में एक चक्कर लगा के अपनी जगह पे वापस आएगा। अब ये जो पूरा पाथ है ना, हम्म। ये 12 राशियों में बटा हुआ है। हम्म। तो आप 29 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, तो एक राशि में शनि 2.5 साल बिताएगा मोटा मोटा। अब शनि बीइंग अ वेरी ह्यूज प्लैनेट, उसका इफेक्ट एक राशि आगे भी रहता है, एक राशि पीछे भी रहता है। ओके। ओके। तो जब शनि एक राशि में बैठा है, उसका इफेक्ट इस राशि पे आगे वाली पे, वो 2.5 साल बाद यहाँ जाएगा तो इस राशि पे इफेक्ट रहेगा हम्म। ही। वो 2.5 साल बाद आगे जाएगा तो भी इसी राशि पे उसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि पीछे भी हम्म। रहता है। हम्म। 2.5 + 2.5 + 2.5 इक्वल टू 7.5, यानी कि 7.5 साल। ओके। तो एक पर्टिकुलर राशि पे शनि का जो इफेक्ट है वो 7.5 साल रहता है। इसी को साढ़े साती बोलते हैं। हम्म। अब ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ हो गई कि साढ़े साती होती क्या है। अगर इस सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करो तो हर इंसान के जीवन में साढ़े साती, ये मान के चलते हैं कि वो 70 साल जी रहा है तो 2 बार तो आएगी हम्म। आएगी। 90 साल जी रहे हो और बहुत लकी हो तो 3 बार भी आ जाएगी। ठीक है। साढ़े साती में होता क्या है? हर किसी की साढ़े साती एक जैसी नहीं होती। साढ़े साती बहुत अमीर बना देती है इंसान को, बहुत पैसा देती है। लोग तरसते हैं कि मेरे साढ़े साती दोबारा कब आएगी। हम्म। शनि इज़ मनी, मैंने कहा ना, शनि इतनी वेल्थ दे सकता है आपको कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये साढ़े साती ये भी करवाती है। राइट। दूसरी साढ़े साती क्या करवाती है? आपको उठा के पटक देती है। हम्म। आप ज़ीरो पे आते हो, सब कुछ बना बनाया ख़त्म हो जाता है आपका, कुछ भी नहीं बचता, एलिगेशंस लगते हैं आपको। हर एक काम आपका डिले हो रहा होता है, हम्म। हर एक काम आपका स्लो होता है। जब भी शनि की साढ़े साती आएगी आपका पेट खराब हो जाएगा, आपका पेट, आपका स्टमक सेंसिटिव हो जाएगा, आपको हड्डियों का दर्द शुरू हो जाएगा। बिकॉज शनि सबसे पहले इन दो चीज़ों पे अटैक करते हैं। एक ओके। तीसरी चीज़ पे भी शनि अटैक करता है, वो आपकी बुद्धि है। हम्म। ठीक है। आपको अकेला रहना पसंद हो जाएगा, आप दोस्त यारों से बात करना बंद कर दोगे, एंड यू इंजॉय सॉलिट्यूड, आपको मज़ा आएगा उन चीज़ों को लेकर। और क्या कराती है साढ़े साथी? जब भी किसी की साढ़े साथी आएगी उसके जीवन का उद्देश्य उसे बता के चली जाएगी उन ओके। 7.5 सालों में, कि तुम यहाँ पे आए क्यों हो। साढ़े साथी आएगी, 7 साल बाद आप उस इंसान से मिलना, वो पूरी तरह से बदल जाता है। वो और ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा हम्बल बन जाता है। हम्म। शनि क्वेश्चन पूछता है, अमीर बनना चाहते हो? आप कहोगे हाँ। फिर शनि कहेगा औकात है तुम्हारी? आप कहोगे हाँ। वो कहता आओ खेलते हैं। तो ये 7.5 साल आपके साथ खेलता है। इट इज़ अ हम्म। टेस्टिंग पीरियड। वो आपको टेस्ट करता है। और अगर मैं बताता हूँ, शनि की साढ़े साती में आप देखना, जिनको पता है वो कमेंट करेंगे, उनको अपना काम धंधा बदलने का ख्याल आता है। हम्म। अपना काम धंधा बदल के किसी नई जगह पे जाने का ख्याल आता है, नई चीज़ें करने का ख्याल आता है। और जब वो अपना जॉब बदलेंगे, अपना बिजनेस बदलेंगे और जिस भी नई जगह पे जाएंगे, हर उस जगह पर उनको स्ट्रगल मिलेगा, पॉलिटिक्स मिलेगी, प्रॉब्लम्स मिलेगी फॉर 6 to 8 months। ये वही मैंने कहा ना कि शनि कह रहा है अगर औकात है तो आओ टेस्ट खेलते हैं। करेगा। अगर तुम्हारे पास ये डिज़ायर है कि मैं चेंज करता हूँ अपने काम को, और ज़्यादा पैसे कमाना का डिज़ायर है, तो शनि कहता है आओ ना। फिर आपको वहाँ परेशान करेगा नई जगहों पर, और अगर आप टिक गए वहाँ पे तो शनि ही है जो आपको बहुत रिवॉर्ड देगा। हम्म। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो रिवॉर्ड कितना बड़ा हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो टाइम पीरियड है 7.5 ईयर्स का, ये जस्ट एक टेस्टिंग पीरियड है। पेशेंस आपको बना के रखने चाहिए। शनि की साढ़े साती में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मैंने कहा, ये डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट कि शनि किसका अच्छा है, किसका शनि खराब है। तो ये शनि की साढ़े साती मोटा मोटा है। ओके। बट जैसे आपने कहा कि टेस्ट करता है उस टाइम पे, तो वो टेस्टिंग भी इतने लेवल तक होती है कि बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस हो जाते हैं वो सब चीज़ों से, बहुत दुखी हो जाते हैं। जी तो हाँ। इससे बचे कैसे? बचना तो ना खैर रे, बच मैं नहीं सकते, बट क्यों नहीं बच सकते, मैं बताता हूँ। ओके। मैंने कहा कि मेरे ऊपर चल रही है। मैंने इतने सारे रेमेडीज, इतनी किताबें, इतनी पुस्तकें पढ़ी, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन सी प्रॉब्लम हम्म। है। और क्योंकि मेरे ऊपर खुद भी चल रही थी तो मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी है। तो मैंने कुछ रेमेडीज ऐसी लेकर आया हूँ जो कि आपकी शनि की साढ़े साती कब आई कब गई पता ही नहीं चलेगा, अगर आप वो चीज़ कर लेते हो। सबसे पहला, आपको भगवान श्री हरि की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। वैसे एक चीज़ और होती है, मैं बताना भूल गया, कि जिसकी सड़े की साढ़े साथी चलती है वो भक्त बहुत बन जाता है, ओके। बहुत पूजा करता है। खास तौर पे वो विष्णु जी की पूजा पता नहीं क्यों स्टार्ट कर हम्म। देता है, बहुत पूजा करता है वो। आपको शनि की श्री हरि की पूजा करनी है। श्री हरि में भी आपको, पीपल के वृक्ष में श्री हरि का वास माना जाता है, आपको उसकी पूजा करनी है। ओके।
एक मंत्र है, नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। ये मंत्र से आपको पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है और उसकी वंदना करनी है, ठीक है, बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा, सात मुखी का रुद्राक्ष जैसे ही 7:30 शुरू हो आपको धारण कर लेना चाहिए। मैं भी यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं 7:30 मुखी का रुद्राक्ष यहाँ पहन के आया हूँ, ठीक है, मैं इसको पहन के रखता हूँ। ओके। तो जैसे मैंने आपको दिखाया ना, सातमुखी की रुद्राक्ष मैं खुद पहनता हूँ। ज़रूर पहनना चाहिए आपको सातमुखी का रुद्राक्ष। सात रुद्राक्ष में तो शिव तत्व है ही, शनि का फेवरेट रुद्राक्ष है, और सातमुखी रुद्राक्ष को बोला जाता है कि ये लक्ष्मी रुद्राक्ष भी है। ओके। सातमुखी रुद्राक्ष पहनने से जो शनि घबराहट देता है ना, वो घबराहट खत्म हो जाती है। ये सोख लेता है, ऑब्जर्विंग पावर है इस रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्षों का बहुत महत्व है। तो दूसरा काम आप ये करेंगे। तीसरा काम जो आपको शनि की 7:30 में करना है कि आप ना जितना हो सके ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे कि वैष्णो देवी है, आपका केदारनाथ है, अमरनाथ है, पैदल चल के जाइए, आपके कष्ट कटेंगे। यहाँ पे हेलीकॉप्टर से मत जाना, पैदल चल के जाना, ठीक है, आपके कष्ट कटेंगे। 3 चीज़ें कर लीजिए, 7:30 आपकी नॉर्मल हो जाती है। सो बहुत सारे लोग वो शनि मंदिर में जाके तेल भी चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि तेल क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वही तेल हम किसी गरीब को दे दे तो उससे बहुत काम में आएगा। तो ये इसके बारे में आपका क्या बोलना है? ये देखिए, गरीब को देने के लिए बहुत कुछ है लोगों के पास, और ऐसा नहीं है जो तेल चढ़ाते हैं वो गरीबों को नहीं देते, वो सब गरीबों को भी 100% खूब यस। देते हैं, ठीक है। और ये हमारी इच्छा है, ठीक है, हम दूध चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, ये हमारी इच्छा है, हमारे देवता, हम चाहे जो करें, ठीक है। और जो जिसको जो करना उसे करने दीजिए, कुछ क्वेश्चन मत करिए इसमें। पर उससे होता क्या है तेल चढ़ाने से? श्रद्धा है, ठीक ओके। है, ये हमारी एक श्रद्धा है जो कि हम करते हैं। जैसे शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, पूछ लो आप, ठीक है, हाँ। श्रद्धा है, ठीक है। हम्म। श्रद्धा भाव में इंसान बहुत काम करता है, ठीक है, जिसमें वो कंबल भी बांटता है, भगवान को पूजा भी चढ़ाता है, फूल भी चढ़ाता है, ठीक है। तो इन सब का अपना अपना स्थान है जो कि होना चाहिए। ओके। तो आपने जैसे एक वो मंत्र अभी बताया, ऐसे और भी मंत्र होते हैं 7:30 में जो लोग यूज़ कर सकते हैं, या चार्ट देख के वो सबके अपने अपने अलग नहीं अलग नहीं, होते ये मंत्र शनि का ध्यान मंत्र है। हैं? ओके। और ये स्पेशली मंत्र मैं तो हर दिन पढ़ता हूँ इसको। आपको अगर शनि की 7:30 नहीं, शनि की किसी अंतर्दशा महादशा की भी समस्या, तो भी ये मंत्र आपको काम करेगा। इसके अलावा शनि गायत्री मंत्र है जो कि आप पढ़ सकते हो, बट ये नीलांजन मंत्र इज़ वेरी पावरफुल मंत्र। ओके। और एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी याद दिला दी मुझे, आपकी अगर हिम्मत हो, दम हो, तभी ये मंत्र करना, क्योंकि इस मंत्र के साथ एक कंपल्शन है। जब तक करोगे डेली करोगे, एक टाइम पे करोगे। ये नहीं कि आज सुबह किया, 2 दिन भूल गए, तीसरे दिन फिर से शुरू कर दिया, मजाक नहीं। शनि का मंत्र, शनि की रेमेडीज डिसिप्लिन के साथ। अगर आपकी 7:30 ले सपोज 2.5 साल की बची और आपने आज से शुरू किया है, तो आप उसको पूरे 2.5 साल के टाइम पीरियड में करेंगे, हर एक दिन करेंगे। नो मैटर आप बीमार थे, आप ट्रैवल कर रहे थे, कुछ नहीं, शनि नहीं सुनता ये सारी बातें, ठीक ओके। है। तो यू हैव टू मेक डिसिप्लिन इन मंत्रास।